सुकन्या समृद्धि योजना नया नियम। संपूर्ण जानकारी। कैसे ओपन करें अकाउंट, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, 250 रुपीज में अकाउंट खोले, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट, बीटीआई की जिंदगी सुरक्षित करे। चलो जैन एलईटी है सुकन्या समृद्धि की योजना के बेयर में। एसएसवाई योजना के बेयर में जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुकन्या स्कीम यानी कि एसएसवाई भारत सरकार की एक बचत योजना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई योजना है। हाइलाइट्स ऑफ एसएसवाई स्कीम। एक, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत वैसे तो परिवार की केवल 2 बेटियों को ही लाभार्थी बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ मामलों में यह संख्या बढ़ सकती है। 2, यदि परिवार में पहले से एक बेटी है और फिर जुड़वा या इससे ज्यादा बच्चियों का जन्म एक साथ होता है तो उन्हें भी योजना का लाभार्थी बनाया जाएगा। 3, पहले से जुड़वा या 2 से ज्यादा बच्चियों के एक साथ जन्म के मामले में बाद में जन्म लेने वाली बच्ची इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगी। कानूनी रूप से गोद ली हुई बच्ची को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। एसएसवाई की शुरुआत इसलिए की गई जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में जन्म लेने वाली बच्चियों को भविष्य में आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े। सुकन्या एक छोटी बचत योजना है जो लंबी अवधि के लिए संचालित की जाती है। सुकन्या योजना में माता-पिता अपनी बेटियों के नाम पर निवेश करते हैं। एसएसवाई में निवेश पर उन्हें इनकम टैक्स में छूट भी मिल सकती है। साथ ही इसमें बेटियों के नाम एक बड़ा फंड एकत्रित हो जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों की उम्र 10 वर्ष पूरी होने से पहले न। योजना का नाम सुकन्या समृद्धि योजना। किसके द्वारा शुरू की गई? केंद्र सरकार। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बच्चियों के भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, उनकी शादी और पढ़ाई के लिए रकम एकत्रित करना। पात्रता: बच्चियों की उम्र 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी बच्चियों को मिलेगा लाभ? परिवार की 2 बेटियों को लाभार्थी बनाया जाएगा। उद्देश्य बच्चियों की शादी तथा उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मजबूती प्रदान करना। सुकन्या समृद्धि योजना की खास बातें। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत माता-पिता या अभिभावक बच्चियों के नाम पर खाता खोलते हैं। उनकी शादी या उच्च शिक्षा हासिल करने में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले गए खाते में कम से कम 15 साल का निवेश करना जरूरी होता है। खाते में किए गए निवेश पर वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 7.6% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। यदि निवेशकर्ता सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक साल में 1.5 लाख रुपए या इससे अधिक का निवेश करते हैं तो उन्हें टैक्स में छूट भी मिलती है। इसीलिए निवेशकों को भविष्य में अपनी बेटियों के लिए बड़ी रकम एकत्रित करने के लिए इस योजना में निवेश की सलाह दी जाती है। परिवार की कितनी बेटियों को मिलेगा लाभ? सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत वैसे तो परिवार की केवल 2 बेटियों को ही लाभार्थी बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ मामलों में यह संख्या बढ़ सकती है।
2. यदि परिवार में पहले से एक बेटी है और फिर जुड़वा या इससे ज्यादा बच्चियों का जन्म एक साथ होता है तो उन्हें भी योजना का लाभार्थी बनाया जाएगा। 3. पहले से जुड़वा या 2 से ज्यादा बच्चियों के एक साथ जन्म के मामले में बाद में जन्म लेने वाली बच्ची इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगी। 4. कानूनी रूप से गोद ली हुई बच्ची को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे। 1. यह एक सरकारी सेविंग स्कीम है जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने से उद्देश्य से शुरू किया गया है। 2. यह एक सरकारी योजना है, इसीलिए इसमें बाजार जोखिम नहीं है, यानी गारंटीड रिटर्न मिलता है। 3. सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबी अवधि के लिए शुरू की गई छोटी बचत योजना है जिसमें वार्षिक कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है, यानी कम निवेश में भी अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। 4. गोद ली हुई बच्ची यानी दत्तक पुत्री को भी इसमें शामिल किया जाता है। 5. परिवार की केवल 2 बेटियों को योजना का लाभ मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत निवेशक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार निवेश कर सकता है। इसमें एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश किए जा सकते हैं। कन्या की उम्र 18 साल की हो जाने या कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद भी खाते से कुछ राशि निकाली जा सकती है, लेकिन आप एक साल में केवल एक बार ही खाते से निकासी कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना को भारत सरकार ने करमुक्त रखा है। इसमें निवेश की गई राशि, उस पर प्राप्त ब्याज के साथ ही साथ मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि भी टैक्स फ्री होती है, यानी सुकन्या समृद्धि योजना निवेशकों को बचत के साथ ही टैक्स बेनिफिट भी देती है। जरूरत पड़ने पर खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या एक बैंक से दूसरे बैंक में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन यह तभी किया जाता है जब खाता धारक मूल जगह से कहीं और चला गया हो। ऐसे मामले में उन्हें शिफ्ट होने का प्रूफ दिखाना होगा, जिसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले गए खाते। सुकन्या समृद्धि योजना की आयु सीमा 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के नाम पर माता पिता या परिवार का कोई भी सदस्य सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है। इसकी परिपक्वता अवधि 21 साल होती है। सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दरें। इस छोटी बचत योजना पर मिलने वाले ब्याज की दर सरकार द्वारा तय की जाती है। ब्याज दर 8.4% से घटाकर 7.6% कर दिया गया है। इस पर मिलने वाला ब्याज अब पूरी तरह से करमुक्त है। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने की प्रक्रिया। बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता का अभिभावक को बैंक या पोस्ट ऑफिस से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे माता-पिता या अभिभावक का नाम, बच्ची का नाम, उम्र जैसी जानकारियों को अच्छे से पढ़कर भरें। आवेदन फॉर्म के साथ कई दस्तावेज भी जमा करने होंगे, जैसे माता-पिता का आय प्रमाण पत्र, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र। जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस से आपने आवेदन फॉर्म प्राप्त किया था वहीं जाकर उसे जमा कराएं।
सुकन्या समृद्धि योजना में जमा पैसा निकालने का नियम। योजना के परिपक्व हो जाने यानी सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के 21 साल बाद या बालिका के 18 वर्ष के होने पर खाते से राशि निकाली जा सकती है, या फिर बच्ची के कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए भी 50% राशि निकाली जा सकती है। लाभार्थी चाहे तो निकासी एक साथ कर सकता है या फिर किस्तों में। पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जो भी शेष राशि बचती है उसके अधिकतम 50% की निकासी की जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन। आप आरबीआई की वेबसाइट या अन्य कुछ संस्थानों की आधिकारिक साइट से भी सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक साइट के अलावा दी इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी जैसी सार्वजनिक क्षेत्रों की आधिकारिक वेबसाइट, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे योजना में शामिल निजी क्षेत्र के बैंकों की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स। बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, बच्ची का पहचान प्रमाण पत्र, बच्ची एवं अभिभावकों का आधार कार्ड, जुड़वा या तिड़वा बच्चियां होने की दशा में अभिभावक का एफिडेविट, माता पिता या अभिभावकों की पासपोर्ट साइज फोटो, स्थायी पता, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा मांगे जाने। सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव। कोई भी लड़की 18 वर्ष की होने पर अब खाते का संचालन कर पाएगी। शुरुआत में यह उम्र 10 वर्ष रखी गई थी। हालांकि अभी भी 18 वर्ष की उम्र में बच्चियों के हाथ में संचालन जाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। पहले आपको सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक साल में कम से कम 250 रुपए जमा कराने ही होते थे। ऐसा नहीं करने पर योजना के अंतर्गत डिफाल्टर घोषित किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि आप किसी कारणवश 250 रुपए भी जमा नहीं कर पाते हैं तो ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा और न ही आपको डिफाल्टर घोषित किए समय से पूर्व खाता बंद करने के लिए पहले केवल 2 कारण थे। पहला, बच्ची की अचानक मृत्यु हो जाने और दूसरा बेटी के एनआरआई हो जाने पर। लेकिन अब किसी जानलेवा खतरनाक बीमारी होने और माता पिता या अभिभावक की मृत्यु होने पर भी सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को बंद किया जा सकता है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते पर लोन लिया जा सकता है? नहीं, इसमें ऐसा कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। एक बार खाता खुलवाने के बाद बच्ची के 18 वर्ष की होने या कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने की दशा में ही 50% राशि खाते से निकाली जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटों के लिए भी है। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत केवल बेटियों के लिए की है। क्या जातीय आधार पर सुकन्या समृद्धि योजना की उम्र सीमा में कोई छूट दी जाती है? नहीं, सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ केवल तभी उठाया जा सकता है जब बच्ची की उम्र 10 साल से कम हो। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक बच्ची के नाम पर कितने खाते खोले जा सकते हैं? केवल एक। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बच्ची के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।
माता या पिता अलग अलग या फिर कोई अन्य अभिभावक अलग से खाता नहीं खोल सकते। कि इस वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी जानकारी दी चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब ओपन इन्वेस्ट एंड फाइनेंस।